दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में इस्लाम है क्या और इस्लाम का ईमान क्या है, और जब ये ईमान दूसरों के ऊपर थोपा जाने लगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और किस तरह से ईमान दूसरों को परेशान करता है। इस्लाम में विश्वास रखने का वाला हर व्यक्ति जो अल्लाह में, कुरान में और मोहम्मद और उनके फरिश्ते जिब्राइल मिखाइल में विश्वास रखता है, उसको ईमान वाला कहा जाना लगता है। यानी कि बिलीफ, विश्वास। ये हमारा विश्वास है कि मोहम्मद हमारे फरिश्ते हैं, हमारे रसूल हैं, पैगंबर हैं, और अल्लाह हमारा दुनिया को बनाने वाला है और जिब्रील फरिश्ता है हमारा। तो इसमें जहाँ अल्लाह को दुनिया ना का बनाने वाला माना जाता है और ये मानकर दोषी किया जाता है दूसरे लोगों को कि आप मोहम्मद अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए आप काफिर हैं। यानी कि कोई बात है जो छिपाना चाहते हैं, जो बताना नहीं चाहते। यहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। सारे उन्माद की जड़ और हिंसा की जड़ यही है। आप अल्लाह को अपना क्रिएटर माने, आप अल्लाह को अपना ईमान माने, मोहम्मद को अपना पैगंबर माने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मानते रहिए। लेकिन जब आप इस इस्लाम को इस आड़ में थोपने की कोशिश करते हो कि पूरी दुनिया को बनाने वाला खालिक यानी कि क्रिएटर ये अल्लाह है, और ये अल्लाह को जो नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह उनको कत्ल करने की इजाज़त देता है, यहीं पर हिंसा शुरू हो जाती है, यहीं वायलेंस शुरू हो जाता है। और कुरान के हिसाब से ये वायलेंस इस्लाम की कुरान की आयतों से शुरू होता है। यानी कि एग्रेसिवनेस जो आती है, जो आक्रमणता आती है, जो उन्माद आता है, जो फैनाटिज्म आता है, जो धर्मोन्माद आता है, वो कुरान के मानने वाले इस्लाम वालों की, मुसलमानों की तरफ से ही आता है। उसकी वजह है इनका ये विश्वास है कि जो अल्लाह को, सब लोगों को अल्लाह को मानना चाहिए, जब उसकी वस्तु स्थिति ये है कि उस अल्लाह को ना मानने के बहुत सारे कारण हैं। पहले तो अल्लाह एक काल्पनिक विषय है, सच्चाई में अल्लाह कुछ नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया को बनाने वाले ये अल्लाह होता तो अल्लाह को तो ये पता होना चाहिए कि दुनिया गोल है। लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती मैंने चादर की तरह फैलाई है और उस पर पहाड़ गाड़ दिए जिससे धरती उड़ ना जाए। तो भाई पहली बात तो यह है कि धरती चादर की तरह नहीं है, धरती गोल है। और पहाड़ जो उत्पन्न होते हैं, वो जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, जो 7 या 8 उनके टकराने से पहाड़ों का उदय होता है। जब टकराते हैं तो धरती के कुछ कोने नीचे चले जाते हैं और कुछ ऊपर चले जाते हैं। जो ऊपर चले जाते हैं, जो उभार होता है, वही पहाड़ का उभार कहते हैं। जैसे कि जब पेंजिनिया से, ये चाइनीज प्लेट से वो गोंडवाना लैंड की प्लेट टकराई तो हिमालय का उद्भव हुआ, हिमालय बना। तो अल्लाह कैसा क्रिएटर है जिसको यही नहीं पता पहाड़ कैसे बनते हैं। तो एक कारण तो ये कि अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते गैर मुस्लिम, क्योंकि बहुत बड़ी अज्ञानता वाले को हम दुनिया का क्रिएटर नहीं मान सकते। दूसरी अज्ञानता का जो पहलू जो कुरान में लिखा है, जो अल्लाह के ऊपर सुपर्द कर दिया गया है कि धरती स्थिर है और अल्लाह सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि धरती स्थिर नहीं है, धरती अपनी धुरी पर भी घूमती है और धरती सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, जिससे एक पूरा वर्ष होता है और अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात रात जानते हैं होते हैं। ये तो सब आप जानते हैं। लेकिन कुरान का अल्लाह ऐसा नहीं मानता। तो फिर कुरान के अल्लाह पर ईमान कैसे लाया जाए? अगर इस पर ईमान लाना हो तो अज्ञानता होगी। तो अज्ञानता के भंवर सागर में कौन ठहरना चाहता है? अब यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है कि आपने अल्लाह की बातों को नहीं माना, इसलिए आप काफिर हो। और काफिर के लिए इसलिए मोहम्मद साहब ने ये आदेश लिया जिब्राइल से कि इनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की अज्ञानता भरी बातों को, ऐसी बातों को जो ये सिद्ध हो चुका है, ये गलत बातें हैं और ये ईमान के आधार पर इनको माना जा रहा है कि यानी हमारे मुस्लिम भाइयों के जो बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां भी इस ईमान की वजह से ख़राब हो रही हैं। और मुसलमानों के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन वो मौलाना हैं, वो मौलवी हैं, जो इस तरह की झूठी अज्ञानतापूर्ण बातें बता रहे हैं। और मज़े की बात है, एक MBBS करके डॉक्टर जाकिर नायक, जिसको जोकर नालायक कहते हैं, वो भी लोगों को इस तरह गुमराह कर रहा है, जबकि वो साइंस पढ़ा हुआ आदमी है, उसने MBBS की डिग्री ली है। अब पता नहीं मुन्ना भाई MBBS वाला है, डिग्री नहीं ली। और इसी तरह से एक मिर्जा इंजीनियर है पाकिस्तान में, वो भी इस तरह से गलत फहमियाँ हमारे मुस्लिम भाइयों को फैला रहे हैं, उनको बच्चों को फैला रहे हैं।
तो मैं मुस्लिम बच्चों से ये आग्रह करना चाहूँगा, नवयुवकों के, आपके माता पिता अगर बुजुर्ग हैं आपकी बात नहीं मानते तो आप कम से कम इस सच्चाई को समझें और ये समझें कि जब अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है तो अल्लाह को अपनी बनाई हुई चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पता, और इन्हीं बातों को मानकर अल्लाह को खारिज कर देना चाहिए। तो जब यही बात गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम इस अल्लाह को नहीं मानते, लड़ाई यहीं पर शुरू हो जाती है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार सारी जो दुनिया है वो अल्लाह की बनाई है और ये सारी दुनिया अल्लाह की और अल्लाह को मानने वालों की दुनिया है। तो यहीं पर वो फिर लूट का आइडिया आया मोहम्मद साहब के दिमाग में, जिसको कि माले गनीमत कहा जाते हैं। और ये इसी तरह से, जैसे मैंने आज सुबह की वीडियो में ला रहा था, मोहम्मद साहब ने काफिले लूटने शुरू की दिए। जो ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब पर अटैक हुआ था, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजरत किए थे, यानी हिजरत प्रस्थान को कहते हैं, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हिजरत बहुत बड़ा ऐसा शब्द होगा कि बहुत बड़ा धार्मिक शब्द है। ये प्रस्थान या गमन को हिजरत कहा जाता है, ये अरेबिक वर्ड है। तो जब इन्होंने वहाँ से हिजरत की तो सिर्फ 86 मुसलमान बने थे 10 साल के अंदर। अगर चाहते तो मक्का वाले तो हज़ारों की संख्या में थे, उनको जब भी कत्ल कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मक्का वाले उन बहुदेववादी और उस विचारधारा को मानते थे जो नफरत नहीं फैलाती थी। मक्का एक सेकुलर स्टेट था, और जब मोहम्मद साहब ये इस्लाम को प्रत्यास्पादित किया, उस सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी इन्होंने उनकी देवी, जो 3 देवी थी, लात, मन्नात और उज्जा, उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी और उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी। और एक बात की बात है कि जब मोहम्मद साहब पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, मोहम्मद मक्का में थे, तो इन्होंने सूरा नज़म में कुछ आयतें हैं जो इन्होंने कहा कि ये 3 देवियों की भी हम पूजा कर सकते हैं, अल्लात, उज्जा और लात, मन्नात और उज्जा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन बाद में मोहम्मद साहब मुकर गए, क्योंकि इनको तो खुद पैगंबर बनना था, इसलिए इनको झूठा पैगंबर कहा जाता है। वो कहने लगे वो तो आयतें मेरे मुंह में शैतान ने डाल दी। तो फिर अल्लाह कैसे ताकतवर है? एक फरिश्ता, एक शैतान, मोहम्मद जो कि अपने को पैगंबर बोलते हैं, अल्लाह का बचाया हुआ पैगंबर, उसके मुंह में ये शैतान आयतें डलवा सकता है? फिर शैतान ने तो कोई गलत आयत भी नहीं डाली, उसने तो मूर्ति पूजा के लिए कहा। मूर्ति पूजा करने से तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन मूर्ति तोड़ने से तो लोगों का नुकसान होता है। आप कलाकृति को नष्ट करते हैं, तो इस्लाम की जो विद्वान शैली है, ये मूर्ति और कलाकृतियों को नष्ट करने की पैदा हुई है। तो इस्लाम ने दुनिया को कुछ दिया ही नहीं है। इस्लाम ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, और इस्लामिक विचारधारा दुनिया को कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि ये ईमान है। इसने मुसलमानों को तो भटकाया, और उन लोगों को जो इस्लाम के ईमान में आकर पागल नहीं बने, मूर्ख नहीं बने, अज्ञान नहीं बने, जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, उनके लिए मोहम्मद ने कहा इनको कत्ल करो। तो तब तक इस्लाम की तलवार में धार थी, ये लोगों को कत्ल करते रहे, लोगों को मुसलमान बनाते रहे। और मज़े की बात है, अपनी काम वासना और धन लालसा की पूर्ति के लिए ये लोगों की औरतों को भी लूटते रहे, उनको यौन दासी बनाकर बाजारों में बेचते रहे। और जिस तरह मोहम्मद ने भी बनु कुरैजा की औरतों को नजद के बाज़ारों में, जो अरब की जो नजद है, जो हाईलैंड ऑफ द अरब है, वहाँ बेच दिया बनु कुरैजा की औरतों को। और सफिया के आदमी को कत्ल करने के बाद, ईमान के नाम पर उसके आदमी किनाना अल-रबी को, उसके बाप हुइया को कत्ल करने के बाद, ये पैगंबर साहब उसी रात उस सफिया के साथ इन्होंने ज़बरदस्ती की, उसका सील भंग किया, उसकी बेइज्जती की, उसका मोलेस्टेशन किया, उसका अपमान किया, उसकी इज्जत के धुर्रे उड़ाए। इसी तरह जुवारिया के साथ भी हुआ। लेकिन ये मौलाना उस चीज़ को ढकने की कोशिश करते हैं, धमकियां देकर सर तन से जुदा, जो काम मोहम्मद ने अपने ज़माने में किया था। अब बताइए, मोहम्मद को तो ये ईमान को मानने की वजह नहीं हो सकती, बल्कि ऐसा ईमान जो दुनिया में नफरत और हिंसा फैला रहा है, उसका तो विरोध होना चाहिए। तो मेरी एक किताब है, और वो विषय दूसरा है वैसे, पर मैं बता देता हूँ। यह है वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा। इसमें तरह तरह के विष धरों का वर्णन है। और मुझे भाई विजय कुमार पाल, ये किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है, वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, डेंजरस पॉइजन टू द सोसाइटी। इसमें तरह तरह के उन विष धरों का बयान किया गया है जो ऐसी विचारधारा को परिभाषित करते हैं। 2 पैर के विष धर हैं, सांप के तो पैर नहीं होते, वो तो उनकी जो वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को घुमाकर उसी का मूवमेंट करके आगे पीछे खिसकते हैं। एक्चुअल में वो ग्लाइड करते हैं, खिसकते हैं, मूवमेंट नहीं करते। सांपों के पैर पहले होते थे, लेकिन वो पैर धीरे धीरे जब सांप जमीन पर आए वो खत्म हो गए। तो इसमें 2 पैर के उन सांपों का उल्लेख है जो 610 से आज तक लोगों को बर्बाद करते आ रहे हैं, मानवता को ख़त्म करते आ रहे हैं। और इसमें उन
सांपों द्वारा बनाए हुए सारे आतंकवादी संगठनों का नाम है। इसके नट सेल में बता दूं इसमें क्या क्या लिखा है। ज्यूज प्रोसिक्यूशन, यहूदियों का कैसे प्रोसिक्यूशन हुआ, हिंदुओं का कैसे प्रोसिक्यूशन हुआ, यानी उनका पूर्ण इस्लाम के द्वारा हुआ, और कौन कौन से विस्तारों ने हमारे हिंदू सोसाइटी कल्चर को और किस तरह यहूदी और पारसियों का उत्पीड़न इन दो पैर के विस्तारों ने किया, उस विचारधारा को मानकर जो इनके ईमान का हिस्सा थी। भाई ये ईमान का हिस्सा वहाँ तक ठीक है जब आप मूर्खतापूर्ण अज्ञानतापूर्ण बात मानो, आपकी अज्ञानता को से आपको ही नुकसान होगा। लेकिन जब आप ये कहो कि इस अज्ञानता को गैर मुस्लिम भी ग्रहण करें, यानी वो भी इस्लामी विचारधारा को अडॉप्ट करें, तब निश्चित तौर पर हिंसा होती है। जब नहीं मानने पर तो हिंसा की जो परिणति थी, हिंसा की परिणति ये होती थी, फिर आपस में युद्ध शुरू होते थे, और जो युद्ध आज तक जारी हैं, पूरी दुनिया में जिहाद कर रहे हैं ये लोग। तो इन विषधरों की पूरी संख्या का अनुमान लगाना तो मुश्किल है। तो किस तरह से परसिक्यूशन हुआ, उत्पीड़न हुआ हिंदुओं का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनों का, जितने भी गैर मुस्लिम का जो उत्पीड़न ईमान के आधार पर हुआ, ये ईमान ही सारी राड़ की जड़ है, सारी लड़ाई की जड़ है ये ईमान। तो ये ऐसा ईमान जो झूठ और फरेब पर टिका है और अत्याचार पर टिका है, उसको मानने के पर्याप्त कारण है जो इस किताब में दिए हुए हैं, और आप भी समझदार हो, पर्याप्त कारण है। आप कैसे विश्वास कर लोगे कि उस व्यक्ति को, अगर आप मुसलमान नहीं और उनका ईमान आपको कत्ल करने के लिए कहता है, तो क्या उस विचारधारा को आप अच्छी मानोगे? और लोग कहते हैं असरमंद जी नहीं, वो तुम्हारा ओम है निराकार, हमारा अल्लाह भी निराकार है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह कर क्या रहा है? अल्लाह की खुरापात तो देखो। ये गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटने की इजाज़त देता है। इसने एक ऐसा पैगंबर भेज दिया जिसको माल में 20% हिस्सा चाहिए था। ये तो आपके कुरान में लिखा है। तो थोड़े को बहुत इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। विनेमस पैंक्स ऑफ कोबरा जरूर खरीदिए। आज के लिए सब इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।